नमस्कार, आज हम करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। पेपरों में अगर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स इन इंडिया है तो इसमें हमने एक वीडियो अलग से बना चुके हैं। उस वीडियो में भी हमने प्रॉपर फ्लो चार्ट से हर एक चीज़ समझाई है कि कैसे आर्ट की हिस्ट्री है और हिस्ट्री को हम ओरिजिन बोलते हैं कि कैसे आर्ट का उत्पन्न हुआ। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। तो अब हम करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। अगर आपको हमारे नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला पॉइंट है केव पेंटिंग्स। तो इसका ओरिजिन हुआ है प्री हिस्टोरिक पीरियड में। भीमबेटका केव्स में शुरुआती इंसानों ने सिंपल पैटर्न से शुरुआत की और धीरे धीरे एनिमल्स और ह्यूमंस को डिटेल में बनाना सीखा। जैसे जैसे कला विकसित हुई वे और अधिक जटिल चित्रण बनाने लगे। सेकंड पॉइंट हमारा स्कल्पचर मूर्तिकला। इसका ओरिजिन हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सिंधु घाटी सभ्यता में छोटी और साधारण मूर्तियों से शुरुआत हुई। मौर्य और गुप्त काल में बड़े मंदिरों और स्तंभों की मूर्तियां बनने लगी। एलिफेंटा गुफाओं में इंट्रिकेट कैरविंग का उदाहरण देखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा मुगल मिनिएचर पेंटिंग। अकबर के शासनकाल में मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स फारसी और भारतीय शैलियों को मिश्रण बनने लगा। अकबरनामा में डिटेल्ड और वाइब्रेंट चित्रकारी देखी जा सकती है और जहांगीर के पोर्ट्रेट्स में रियलिज्म और फाइनिश देखी जा सकती है। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स। इसका ओरिजिन 16th सेंचुरी राजस्थान में हुआ है। राजस्थानी लघु चित्रकला में ब्राइट कलर्स और इंटीग्रेट डिटेल्स होती हैं। बीकानेर शैली में कृष्ण के चित्रों में डिटेल्ड एंड एक्सप्रेसिव फीचर्स होते हैं और मेवाड़ स्कूल के शाही चित्रों में राजा रानियों के जीवन का विस्तृत चित्रण मिलता है। हमारा मधुबनी पेंटिंग्स। इसका ओरिजिन हुआ है एंशिएंट टाइम्स में मिथाली रीजन ऑफ बिहार में। मधुबनी चित्रकला की शुरुआत बिहार के मिथाली क्षेत्र में दीवारों पर चित्रण से हुई। अब यह कला कागज और कैनवस पर भी बनाई जाती है। इसमें रामायण के दृश्यों, प्रकृति और हिंदू देवताओं के चित्रण को इंटीग्रेट पैटर्न्स और वाइब्रेंट कलर्स के साथ दर्शाया जाता है। अब हमारा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्राचीन मंदिर नृत्य है जो आज मंच पर भी प्रस्तुत होता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल और कलाक्षेत्र फाउंडेशन के प्रदर्शन इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा कथक। कथक उत्तरी भारत का कहानी कहने का नृत्य है जो मुगल युग में विभिन्न घरानों में परिष्कृत हुआ। बिरजू महाराज और लखनऊ घराना इसके उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा कथकली। कथकली 17th सेंचुरी में केरला में ओरिजिन हुआ इसका। कथकली 17वीं सदी केरल का नृत्य नाटक है जिसमें विस्तृत पोशाक और मेकअप होता है। केरल कलामंडल में प्रदर्शन और महाभारत रामायण की कहानियां इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा ओडिसी। ओडिसी प्राचीन ओडिशा का मंदिर नृत्य है जो 20वीं सदी में शास्त्रीय तत्वों के साथ पुनर्जीवित हुआ। कैलुचरण महापत्तर के प्रदर्शन और मंदिर मूर्तियों का चित्रण इसके उदाहरण है। फिर हमारे पास कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक दक्षिण भारत का संगीत है जो प्रारंभिक सदी ईस्वी में उत्पन्न हुआ और 16वीं सदी में प्रमुख संगीतकारों के साथ व्यवस्थित हुआ। त्यागराज और मधुस्वामी दीक्षितार की रचनाएं इसका उदाहरण है। अब हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक उत्तरी भारत का संगीत है जो वैदिक मंत्रों में उत्पन्न हुआ और मुगल संरक्षण में विभिन्न घरानों में पनपा। रविशंकर के प्रदर्शन और ग्वालियर जयपुर घराने इसके उदाहरण हैं। फिर हमारे पास मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस मणिपुर का प्राचीन परंपराओं का उत्पन्न हुआ और वैष्णव और लोक परंपराओं के साथ विकसित हुआ। कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का प्रदर्शन इसके उदाहरण से होता है। फिर हमारे पास कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्राचीन नृत्य नाटक है जो पारंपरिक नाटक में शास्त्रीय नृत्य तक विकसित हुआ। यामिनी कृष्णमूर्ति के प्रदर्शन और हिंदू महाकाव्यों के दृश्य इसके उदाहरण है। फिर हमारे पास सत्रिय डांस। सत्रिय डांस असम की 15वीं सदी का नृत्य है जो मठ अनुष्ठानों से मंच प्रदर्शन तक विकसित हुआ। 70 में प्रदर्शन और विष्णु की कहानी इसके उदाहरण रहे। फिर हम इसके बाद है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल के प्राचीन नृत्य शैली है जो एकल प्रदर्शनों में स्त्रीलिंग अनुग्रह पर जोर देती है। सुनंदा नायर के प्रदर्शन और हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां इसके उदाहरण है। लास्ट हमारा यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का 16वीं सदी का पारंपरिक थिएटर है जो नृत्य, संगीत और नाटक को मिलाता है। तटीय कर्नाटक में प्रदर्शन और हिंदू महाकाव्यों की कहानियों इसके उदाहरण है। तो हमारा आज का टॉपिक
ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। अगर आपके पास सिर्फ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया ही आए तो इस पर हमने एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।